Disclaimer: everything that we are discussing in this video is purely meant for educational purpose. Investment in securities market are subject to market risks. Hi folks, welcome back. So आज वरुण बेवरेजेस के Q3 कैलेंडर ईयर 25 के नंबर डिस्कस करेंगे. सो वरुण बेवरेजेस एक्चुअली कैलेंडर ईयर फॉलो करती है, सो इसलिए इनके Q3 के नंबर्स आए. ये सेम है Q2 FY26, बिकॉज जो जुलाई अगस्त सितंबर वाला क्वार्टर है वो बाकी कंपनीज के लिए Q2 FY26 होता है, लेकिन कैलेंडर ईयर वाइज Q3 होता है. सो इनके नंबर्स आए एंड अभी कॉन कॉल जस्ट 2 आवर्स पहले ही हुई थी, सो मैंने लाइव अटेंड करी है. सो काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं एंड वरुण बेवरेजेस के रिगार्डिंग काफी ज्यादा क्वेरीज आती हैं, बिकॉज इसमें 9 लाख इन्वेस्टर्स हैं एंड अभी भी स्टॉक आज के राइज के बाद भी 30% डाउन है फ्रॉम ऑल टाइम हाई लेवल. सो इसमें बहुत लोग स्टक हैं. ये कंपनी पहले बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो करती थी, देन इनका जब ग्रोथ रेट कम हुआ, सो इन्होंने ड्यूरिंग दैट सेम टाइम एक इनऑर्गेनिक एक्विजिशन कर लिया था अफ्रीका में. सो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोग एंटर कर चुके थे, सो वहां पे इन्होंने कंपनीज एक्वायर करी थी. बिकॉज ऑफ दैट इनके नंबर्स अच्छे आ रहे थे, बिकॉज लेट्स से लास्ट ईयर आपने 100 करोड़ का रेवेन्यू करा एंड आपने एक कंपनी एक्वायर कर ली जिसका रेवेन्यू 30 करोड़ है ईयर का. सो इस ईयर आपका खाली लाइक एक्विजिशन की वजह से ही 30% ग्रोथ आ जाएगा. आपका ऑर्गेनिक ग्रोथ कुछ भी हो वो ऐड हो जाएगा, बट एक्विजिशन की वजह से ही 30% ग्रोथ आ जाएगा. सो वो सिनेरियो चल रहा था एंड आई वाज हाईलाइटिंग अगेन एंड अगेन कि इनके नंबर्स आपको एक्विजिशन हटा के देखने पड़ेंगे. सो इस क्वार्टर एंड लास्ट क्वार्टर से नंबर्स काफी डाउन है, बिकॉज वरुण बेवरेजेस का नॉर्मल बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, इस बार भी अच्छा नहीं है. सो कुछ ब्रॉडर हाइलाइट्स डिस्कस करते हैं. सो समर रिलेटेड प्रोडक्ट्स Q1 एंड Q2 दोनों में अच्छा नहीं करे. सो अगर आप देखोगे, क्योंकि रेनफॉल इतनी ज्यादा थी, बारिश हो रही थी, सो इस वजह से गर्मी इतनी पड़ी नहीं एंड जो भी समर का काम कर रहा था, लाइक कोई भी एसी कूलर फ्रिज बेच रहा था, सबके रेवेन्यूज पे इम्पैक्ट आया. ये सारी कॉन कॉल्स में हाईलाइट हुआ है एंड ये इम्पैक्ट थोड़ा पहले कैसे पता चलता है. सो हेवेल्स एंड पॉलीकैब अपने रिजल्ट्स पहले देती है स्टार्टिंग ऑफ द अर्निंग सीजन में. सो ये दोनों हाईलाइट कर देती हैं सेम चीज. इन्होंने Q1 में भी हाईलाइट करा था, Q2 में भी, कि समर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इनके फैंस हो गए या एसीज हो गए, अच्छे नहीं चल रहे एंड इस बार का सीजन अच्छा नहीं है. सो अकॉर्डिंगली मार्केट पहले रिएक्ट करती है. सो एक्सपेक्टेड था कि नंबर्स इस बार अच्छे नहीं आएंगे, बट इस बार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है. ये लोग अल्कोहल सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे एंड मार्केट को वो चीज बहुत ही अच्छी लगी, तभी आज एक इनिशियल रिएक्शन था एंड कॉन कॉल में मेजर उसी के रिगार्डिंग डिस्कशन था. सो डिस्कस करते हैं, बट बिफोर दैट अगर आप देखोगे जो Q2 FY26 अर्निंग सीजन चल रहा है ना, इसमें ज्यादा कुछ ट्रेंड चेंज नहीं है. कंज्यूमर वाली कंपनीज अभी भी नंबर वैसे ही दिखा रही हैं, स्लो ग्रोथ है. एक्सपेक्टेशंस बोल रही हैं हर बार कि H2 से अच्छा होगा, पहले Q1 में बोलती थी Q2 से अच्छा होगा. एंड जो गवर्नमेंट रिलेटेड बिजनेस है, लाइक पावर, इंफ्रा, रिन्यूएबल्स, सोलर, वहां पे ग्रोथ है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट से चल रहा है. सो ट्रेंड चेंज अभी तक तो नहीं हुआ नंबर्स में, एक्सपेक्टेशंस हर बार बिल्ड हो रही है कि होंगी चीजें चेंज. सो स्टार्ट करते हैं वरुण बेवरेजेस का डिटेल एनालिसिस. लेट्स स्टार्ट. सो वरुण बेवरेजेस का मार्केट कैप 1,67,000 करोड़ का है. सो काफी बड़ी कंपनी है एंड ये कंपनी डिस्पाइट ह्यूज बेस बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रही थी, तभी सारे इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे थे एंड के फाउंडर को भी बिलियनर बना दिया था इस कंपनी ने. सो अभी कैंपा कोला जो है रिलायंस रिटेल के नंबर्स भी अच्छे आए थे. सो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की कॉन कॉल में हाईलाइट हुई थी चीजें. सो जो कैंपा है उसने 14% मार्केट शेयर होल्ड कर रही है की मार्केट्स में. सो विच इज अ बिग नंबर एंड जितना ज्यादा ये ग्रो करेगी उतना ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है. एंड जब से ये लोग आए हैं तब से लाइक कैंपा एंटर हुई है, तब से दिस हैज बीन अ कंसर्न इन द कॉन कॉल ऑफ वरुण बेवरेजेस की कैसा कंपटीशन एंड ऑल है. ऑल्दो मैनेजमेंट हर बार नेग्लेक्ट कर देती है कि कंपटीशन है, अच्छी बात है, वी विल एबल टू ग्रो एंड ऑल. बट आई वुड से कंपटीशन जो होता है वो मैनेजमेंट को पता होता है हीट फेस हो रहा है, बिकॉज कहीं पे भी कंपटीशन आता है प्रॉब्लम क्रिएट करता है. बट कंपटीशन आ रहा है, लाइक आपकी अगर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तब इशू नहीं है. लाइक वी सॉ इन द केस ऑफ वायर्स एंड केबल्स, ज्वेलरी, वहां पे कोई इशू नहीं है डिस्पाइट मतलब कंपटीशन आ रहा है, सब ग्रो कर पा रहे हैं. बट अभी
इट्स नॉट द केस विद बेवरेजेस इंडस्ट्री, बिकॉज यहाँ पे समर सीजन अच्छा नहीं है, तो कंपटीशन आ रहा है, सो कंपटीशन इज टेकिंग अवे द मार्केट शेयर, एंड जो मार्केट लीडर है वरुण बेवरेजेस, जो पेप्सी के प्रोडक्ट्स सेल करते हैं लोग, सो ये एक इशू है। एंड जब तक कंपनी अनलिस्टेड होती है ना, लाइक रिलायंस रिटेल इज नॉट लिस्टेड, सो दे कैन बर्न द मनी, एंड बर्न कर करके मार्केट शेयर कैप्चर करना इज द ऑब्जेक्टिव। ऑन द अदर हैंड, वरुण बेवरेज इज अ प्रॉफिटेबल कंपनी, दे कांट गो विद दैट स्ट्रेटेजी, बिकॉज इनको अपना प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करके, मार्जिन मेंटेन करके काम करना है। सो वरुण बेवरेजेस के प्रोडक्ट्स सारे फेमिलियर हैं, पेप्सी, माउंटेन ड्यू, मरिंडा, सेवन अप, स्लाइस, ट्रॉपिकाना, गैटोरेड, एंड इनके पास पेप्सी के, मतलब पेप्सी के प्रोडक्ट्स, पेप्सी को ये लोग पे करते हैं रॉयल्टी फीस एंड ऑल, सो जितना प्रोडक्ट सेल करेंगे। एंड पेप्सी ने इंडिया में जो इनके चीटोज हैं या चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, वो उसका राइट्स नहीं दे रखा, बिकॉज दैट्स अ वेरी हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स एंड नॉन सिक्लिकल है। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो आपकी थ्रू आउट द ईयर नहीं बिकती, उसमें सिक्लिकलिटी है, समर सीजन में बहुत ज्यादा बिकती है, देन विंटर सीजन आते हैं उसमें कूल ऑफ हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड, जो चीटोस या चिप्स का मार्केट है, ये थ्रू आउट द ईयर चलता है, मार्जिन भी हाई है, सो इंडिया में नहीं दिया। लेकिन अब इन्होंने अफ्रीका में जो एंटर करा है, अफ्रीका बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है एंड इंडिया से काफी एक्सपोर्ट होता है, बजाज ऑटो काफी बाइक्स एंड ऑल एक्सपोर्ट करता है, सो अफ्रीका में इंडियन इंडियन कंपनीज का काफी बिजनेस है। एंड आई वुड से, मेरे को लगता है कि इनकी मैनेजमेंट को पता था शायद थोड़ा पहले से कि कैंपा इज कमिंग इनटू द पिक्चर, सो इन्होंने पहले ही अपना ग्रोथ मेंटेन करने के लिए एंड आगे का ग्रोथ मेंटेन करने के लिए ये लोग एंटर कर गए अफ्रीका में, ऑल्दो मैनेजमेंट ने कभी ये चीज हाईलाइट नहीं करी, इट्स समथिंग आई एम फीलिंग। सो ये चीजें रहती हैं। एंड ये जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है ऑफ चीटोस, चिप्स एंड ऑल का, इनको अफ्रीका में पेप्सी से ऑर्डर मिल गए हैं कि वहां पे आप कर सकते हो, विच इज अ गुड थिंग, एंड ये कर रहे हैं लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से। एंड इनके कुछ अपने ब्रांड्स भी हैं, क्रीमबेल इज देयर ओन ब्रांड, एंड इनका वाटर का प्रोडक्ट है एक्वाफिना, वो भी पेप्सी का ही, वो अच्छा कर रहा है। सो इनके रवि जयपुरिया मैनेजमेंट है, उन्होंने हाईलाइट करा है, सो नंबर सब बहुत ही ठंडे हैं इस बार के। सो अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं, पूरा कॉन कॉल में बताता हूँ, लेट्स स्किप फ्रॉम दिस। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। एंड आई वाज सीइंग द हाईलाइट कि काफी लोगों ने बेल आइकन प्रेस नहीं कर रखा, इसलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रही, सो यू कैन क्लिक ऑन द बेल आइकन। एंड वी हैव क्रॉस 7,000 प्लस कम्युनिटी, सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू ऑल। एंड अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करा, यू कैन चेक इट आउट, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इधर हम अपडेट्स डिस्कस करते रहते हैं इन टर्म्स ऑफ जनरल, बियॉन्ड मार्केट्स भी। एंड दिस इज माय मेंटरशिप प्रोग्राम, सो ये 1 ईयर का प्रोग्राम है। एंड इसमें आई हैव अ टेलीग्राम ग्रुप, क्लोज टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें वी डिस्कस अबाउट द कंपनीज अपडेट, स्टॉक मार्केट एंड इन जनरल। अलॉन्ग विद दैट आई शेयर अ ट्रैकिंग लिस्ट जो मेरी है, जिसमें रिजल्ट्स एंड ऑल अपडेट करता हूँ, and then you get a access to ask me the question and answer. So all these come up along with that, जो भी courses and workshops हैं, you get free access to them. So it's a 1 year program, so you can check it out, इसका link description में। and note all these things जो भी discuss करें, telegram group and courses, everything is purely for educational purpose, कोई buy sell recommendation नहीं है। सो कमिंग बैक टू द एनालिसिस, सो अगर आप देखोगे इन्होंने हाईलाइट करा इस बार की पीपीटी में, सो इट वाज सरप्राइज फॉर द मार्केट, एंड जैसे इनके रिजल्ट्स आए पीपीटी में ये दिखा कि कार्ल्सबर्ग जो बियर का ब्रांड है, वर्ल्ड में काफी बड़ा नेम है, सो ये लोग अफ्रीका में एंटर कर रहे हैं, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो कार्ल्सबर्ग और वरुण बेवरेज का टाइप हुआ है कि बियर सेल करेंगे, एंड अभी ये लोग खाली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल में नहीं गए। सो इस पे विल टेल यू कि जो इंडिया में बिजनेस करना वर्सेस अफ्रीका में बिजनेस करना ऑफ अल्कोहल, व्हाई इट्स अ डिफरेंट थिंग। एंड इन्होंने हाईलाइट करा कि रेडी टू मिक्स, सो आप जो अल्कोहल इंडस्ट्री से फेमिलियर हो, सो काफी अब रेडी टू मिक्स ड्रिंक्स आ रही हैं, जैसे लेट्स से वॉडका है, तो वॉडका में ऑलरेडी उसका जो जिसके प्री मिक्स मिक्सचर होते हैं, सो उनके साथ मिक्स करके वो रेडी टू ड्रिंक बना रहे हैं, तो ये मार्केट काफी ग्रो कर रहा है, एंड वरुण बेवरेजेस इज टारगेटिंग ऑन दैट मार्केट, सो वो एक इंटरेस्टिंग थिंग है। इनके नंबर्स पे आते हैं, सो ईयर ऑन ईयर 2% का सेल्स ग्रोथ है, मार्जिन जो है एबिटा डिक्लाइन कर गया 0.3% से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है। सो अब आते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्यों बढ़ा है, सो ओवरऑल ओनली वॉल्यूम ग्रोथ था, कोई प्राइसिंग पावर नहीं था, बहुत ही ठंडे नंबर्स, मतलब डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ से नंबर।
बट अब आते हैं कि इनके प्रॉफिट कैसे ग्रो कर गया। सो इन्होंने लाइक फंड रेज करा था टू रीपे देयर लोन्स। सो इन्होंने अपना सारा डेट रीपे कर दिया था। सो इसलिए इनका फाइनेंस कॉस्ट, जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो जीरो हो चुका है ऑलमोस्ट। एंड इनके पास अदर इनकम, लाइक अभी इंटरनेशनल बिजनेस भी करते हैं। सो उसमें जो बेनिफिट मिलता है वो अदर इनकम में आता है। सो अदर इनकम की वजह से इनका पैड ग्रो करा अलॉन्ग विद द लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट। सो इसलिए पैड ग्रो करा है। सो हमें रीजन पता होना चाहिए क्यों हो रहा है। एंड एक्चुअली अदर इनकम की वजह बिजनेस से चीजें ग्रो करनी चाहिए rather than relying on the other income. मार्केट लुक्स फॉर बिजनेस इनकम का ज्यादा ग्रोथ होना चाहिए। सो अगर आप देखोगे इनके रिजल्ट्स का ट्रेंड क्या है, तो पहले ये कंपनी लाइक काफी अच्छा ग्रो करती थी। अगर आपको लास्ट 3 इयर्स का सीएजीआर दिखाऊं मैं, वरुण बेवरेजेस का 31%, सेल्स का 5 इयर्स का 23%। एंड रिसेंटली अगर आप देखोगे इनका लास्ट 2 क्वार्टर से, बिकॉज अब वो एक्विजिशन का इम्पैक्ट चला गया, तो 2% का डी ग्रोथ था लास्ट क्वार्टर। इस बार 2% सेल्स का अपटिक आया। बिफोर द एक्विजिशन जो ये लास्ट 4 क्वार्टर से, इससे पहले कंपनी अच्छा करती थी, लाइक 25% से ग्रो कर रही थी डिस्पाइट वेरी बिग बेस। एंड उन्होंने कंसिस्टेंटली मार्जिन एक्सपैंड करें। सो प्रॉफिटेबिलिटी इनकी और ज्यादा पेस से ग्रो करी है बिकॉज ऑफ द मार्जिन एक्सपेंशन। सो कंपनी ने एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया इन्वेस्टर्स को, तभी इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। बट लास्ट 1 साल से इनकी ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट था, बिकॉज कंज्यूमर स्लो डाउन भी है, बेस हाई है, एंड कॉम्पिटिशन आ रहा है। सो एक कपल ऑफ रीजन ट्रिगर टुगेदर इनकी बहुत पिटाई हुई है। सो अगर आप देखोगे जो एफएमसीजी कंपनीज है ना, अभी ये लाइक इनका वैल्यूएशन देखोगे तो अभी भी 50 के पी पे ट्रेड करती है वरुण बेवरेजेस। सो आपको लगेगा अभी भी हाई है, बट ऑल द एफएमसीजी कंपनीज को मार्केट ज्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो देती है बिकॉज ऑफ इनके फ्री कैश फ्लो बिजनेस होता है। सो अगर आप देखोगे लाइक एक मेट्रिक्स होता है, सीएफओ टू एबिटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो एक्चुअली धंधे से कितना पैसा आया बिजनेस में। सो आपने लेट से 1,000 करोड़ का बिजनेस करा, बट आपके पास पैसा एक्चुअली 500-600 करोड़ ही आया। सो दैट मीन्स कि आपका पैसा स्टक है, रिसीवेबल्स में स्टक है, या इन्वेंट्री में स्टक है। सो एक्चुअली घर में कितना पैसा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वेरी मच मैटर्स। सो अगर आप देखोगे इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिसंबर क्वार्टर का नंबर है, 3,300 करोड़ था। एंड इनका पूरा बिजनेस जो करा था इन्होंने 4,800 करोड़ का। सो रफली 70%, मतलब ये 100 रुपए जो कमाते हैं उसमें से 70 रुपीज इनके पास एक्चुअल कैश आ जाता है उस क्वार्टर में और उस ईयर में। सो दिस इज अ गुड नंबर। एंड सारी एफएमसीजी कंपनीज का नंबर हेल्दी होता है, तभी नेस्ले, एचयूएल, इन सबको डिस्पाइट ग्रोथ नहीं आता, इनको मार्केट प्रीमियम देते हैं बिकॉज ऑफ दिस कैश फ्लोज, अच्छे कैश फ्लोज होते हैं। सो आप डिविडेंड भी देते हो एंड आप शेयर होल्डर्स भी खुश रहते हैं बिकॉज डिविडेंड मिलता है। ऑल्दो इट्स नॉट अ गुड साइन बिकॉज ग्रोथ में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट स्टिल ये जो भी फ्री कैश फ्लो कंपनीज होती हैं, मार्केट उनको एक्स्ट्रा प्रीमियम देता है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो डीआईएस कंसिस्टेंटली स्टेक इंक्रीज करें, लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से 7% से 12% स्टेक हो गया, कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है स्टेक। एफआईएस कम कर रहे हैं एंड प्रोमोटर का स्टेक ठीक है, अभी इंटैक्ट, स्लाइड डिप हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड पब्लिक के पास 9 लाख शेयर होल्डर्स हैं एंड अभी शेयर होल्डिंग में डिप आया। सो 9,70,000 से 9,02,000 शेयर होल्डर्स हो चुके हैं बिकॉज स्टॉक ने बहुत परेशान करा इन्वेस्टर्स को। सो वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो 3 इयर्स का मीडियन पी पहले, मतलब लाइक जुलाई में लास्ट ईयर 100 की पी पे कंपनी ट्रेड होती थी, अब 50 का पी। सो आधा, अगर इनका प्रॉफिट सेम रखे तो भी इनका वैल्यूएशन आधा हो गया, मतलब मार्केट कैप आधा कर दिया मार्केट ने। रीजन इज बिकॉज ग्रोथ चला गया, कंपटीशन आ रहा है, एंड मैनेजमेंट कुछ गाइड भी नहीं कर रहे थे आएगा। सो वो सिर्फ चीजें बैकफायर कर रही थी एंड इकोनॉमी में स्लो डाउन भी था। सो नाउ इनका वैल्यूएशन करेक्ट हो चुका है। एंड जो बेवरेजेस, जो अल्कोहल में एंट्री हुआ है, वो एक की ट्रिगर है, उस पर डिस्कस करते हैं। लास्ट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने यही हाईलाइट करा था कि जो इंटरनेशनल बिजनेस अच्छा कर रहा है, एंड इस बार भी इंटरनेशनल बिजनेस से ग्रोथ है, डोमेस्टिक तो बिल्कुल ही ठंडा है। एंड सिमिलरली मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा था कि डिमांड आउटलुक, मतलब इस समर प्रोडक्ट अच्छे नहीं कर रहे, इस वजह से Q1 अच्छा नहीं गया, लेट्स सी इन द Q2। बट अब Q2 आ गया तो Q2 में भी चीजें सेम ही है। सो बात है कॉन कॉल में, मैं लाइव अटेंड करा था, सो अकॉर्डिंगली मेड द थिंग्स, जो जो पॉइंट्स जॉट डाउन करे थे। सो सेम थिंग्स हैं इन टर्म्स ऑफ अफ्रीका में मिड टीन्स का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है मैनेजमेंट को, एंड साउथ अफ्रीका रीजन में बहुत अच्छा कर रहा है। एंड इस बार का सीजन अच्छा नहीं था
बिकॉज ऑफ द समर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। एंड जो बियर सेगमेंट में एंट्री करा है, मैनेजमेंट ने उसका हाईलाइट करा है। सो इसी पे पूरा फोकस था। सो आई विल टेल यू व्हाई दिस इज अ गुड थिंग। इंडिया में मेरे को भी इतना अच्छा नहीं लगता है अल्कोहल सेगमेंट वाला, बिकॉज रेगुलेटरी रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर आप देखोगे बीरा जो बंद हो गई कंपनी, उन्होंने नेम चेंज करा था एंड वो फंक्शन नहीं कर पाए, बिकॉज इन इंडिया हर स्टेट के डिफरेंट रूल्स हैं फॉर द अल्कोहल का लाइसेंस एंड ऑल। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है। सो हर स्टेट के अलग है, मतलब अगर आपका किसी स्टेट से नहीं बन रहा कुछ, सो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। सो अल्कोहल का डिमांड है, बट अल्कोहल कंपनी पैसा नहीं बना पाती इंडिया में बिकॉज ऑफ दिस सो हाई रेगुलेटेड इंडस्ट्री। एक रेडिको खैतान हैज बीन वन ऑफ द एग्जांपल जिसने बहुत एक्सेप्शनल अच्छा करा है। इस क्वार्टर के नंबर भी अच्छा है। विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इट। सो वरुण बेवरेजेस ने क्या अनाउंस करा है कि इंडिया में नहीं कर रहा काम बिकॉज ऑफ द रेगुलेशन इशू। जो अफ्रीका में ना, दिस सेड कि कोई ऐसा इशू नहीं है। अफ्रीका में जो बंदा सॉफ्ट ड्रिंक्स बेच रहा है, सेम ही पर्सन अल्कोहल बेचेगा। एंड अफ्रीका से कॉन्टिनेंट में अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। सो इनके सेम सप्लायर जो है उन्हीं को ये लोग सेल करेंगे। एंड ऐसा कोई इशू भी नहीं है कि इनको अलग से सप्लाई चेन सेट करना है, कोई लाइसेंस लेना है। इट्स सेम थिंग, सेम ट्रक्स में इनका अल्कोहल भी जाएगा एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स भी जाएंगी। सो एक अच्छा मार्केट है। एंड मैनेजमेंट हाईलाइटेड कि 1 से 2 क्वार्टर दे विल बी टेस्टिंग आउट द थिंग्स। अभी दे विल नॉट जंप कि हमें बहुत ज्यादा कुछ करना है। 1-2 क्वार्टर के बाद दे विल ले आउट द प्लान कि इनको मैन्युफैक्चरिंग करना है, ये खाली डिस्ट्रीब्यूशन में रहने हैं और अल्कोहल्स लाने एक्सेप्ट बियर। सो ये सब चीजें आएंगी। एंड दिस इज समथिंग जो एक अच्छा टेक करा है मैनेजमेंट में, बिकॉज इसका डिमांड एक न्यू मार्केट है जो लाइक इनकी मैनेजमेंट ने हाईलाइट भी करा है कि जो अल्कोहल का मार्केट है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द बेवरेज मार्केट। सो एक नया अपॉर्चुनिटी अनलॉक हो रहा है। एंड आई वुड से जो वरुण बेवरेजेस का मैनेजमेंट है ना, दे आर लाइक कि चैलेंज आता है तो दे फाइंड अ न्यू वे। लेट्स से अगर इंडिया में इनको दिख रहा है कि ग्रोथ का इशू आ रहा था, सो दे एंटर्ड इनटू अफ्रीका कॉन्टिनेंट। मतलब मैनेजमेंट ने हाईलाइट नहीं करा, बट जो मेरे को लग रहा है, देन इनको और ग्रोथ का था तो दे एंटर्ड इनटू अल्कोहल इंडस्ट्री। सो ये कुछ मैनेजमेंट होती है। लाइक डिक्सन टेक्नोलॉजीज देखोगे, पहले वो फ्रिज वॉशिंग मशीन में थे, उधर उनको लगा ग्रोथ सैचुरेट हो रहा है, देन दे एंटर इनटू मोबाइल फोन्स। सिमिलरली जेप्टो जोमैटो देखोगे तो फूड डिलीवरी से दे फाउंड एग्रेसिवली ब्लिंकिट में आ गए एंड आज वही रेवेन्यू ड्राइव कर रहे हैं। सो अगर आपकी मैनेजमेंट हंग्री है ना, तो वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं एंड दे फाइंड अ वे। अदरवाइज जो मेजर लाइक कॉर्पोरेट रन बिजनेस होते हैं, दे डोंट टेक मच रिस्क। फाउंडर्स ही होते हैं जो एग्रेसिव रहते हैं एंड इनकी मैनेजमेंट की चीज अच्छी लगे। बट आई वुड से ये तो हमने पूरा डिस्कस करा क्या चल रहा है and क्या ग्रोथ ट्रिगर्स है। बट रिस्क है कि जो नया बिजनेस है वो अगर कुछ ग्रोथ ऐड नहीं कर पाया, ऑलरेडी बिजनेस में इश्यूज हैं, मतलब ग्रोथ तो आ नहीं रहा, सो एक बिग नेगेटिव हो जाएगा। बट अदरवाइज आई वुड से अभी लो बेस इफेक्ट है इस ईयर का। एंड हर साल इंडिया में मतलब 2-3 क्वार्टर बाद एक बार समर सीजन खराब हो जाता है एंड फिर ठीक हो जाता है। सो समर रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है इस ईयर बैड है। एंड हर बिजनेस जो है ना किसी टाइम फ्रेम में बैड होता है। एंड जब उसकी वैल्यूएशन ठीक होती है, जब साइकिल घूमता है, तो वो वही खराब चीज अच्छी हो जाती है। सो आपको ध्यान रखना चाहिए। And beyond this, if you have any questions, do let me know in the comment section. I will answer them. And everything that you discussed in this video is purely meant for education purpose. कोई buy sell recommendation नहीं है। Thank you.